फक यू सेथ रोलिंग्स। तो नाइट ऑफ चैंपियंस 2025 के एंड में सबके मुंह से शायद थोड़ी देर के लिए निकला ही होगा। इस बंदे ने लगभग लगभग हमारे सबसे फेवरेट मैचेस में से एक जॉन सीना और सीएम पंक के मैच को बदल ही दिया था। बात करेंगे क्या हुआ नाइट ऑफ चैंपियंस में, क्या थे रिजल्ट्स। तो रेंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स, एक तरफ था चेला तो दूसरी तरफ था गुरु। कोडी रोड्स का वक्त आया या रेंडी ऑर्टन का, कौन बना सबसे बड़ा महानायक किंग ऑफ द रिंग्स के फाइनल के मैच में। इस मैच में हमें रेंडी ऑर्टन 2 बार आरक्यू मारते हुए दिखे कोडी रोड्स को। पंट किक भी लगा ही दी थी, पुराना रेंडी ऑर्टन हमें आता हुआ दिखा। पर सच में क्या इतने कमजोर हैं रेंडी ऑर्टन की, एक ही क्रॉस रोड्स में ढेर हो गए। एक ही क्रॉस रोड्स मारा कोडी रोड्स ने और किंग ऑफ द रिंग का फाइनल जीत के ये क्राउन जीत लिया। मैच खत्म होने के बाद उन्होंने ये दिखाया कि वो अब जॉन सीना और सीएम पंक में से जो भी जीतेगा उसे समर स्लैम पे लड़ने के लिए तैयार हैं। पर रेंडी ऑर्टन की फ्रस्ट्रेशन और उनका गुस्सा साफ दिखा रही थी कि वो अपनी हार से अब और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और अब एक हील टर्न हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है। इसके बाद सऊदी अरेबिया में हमें देखने को मिला लड़कियों का जलवा, जहां पे रिया रिप्ली और रकेल रॉड्रिगस के बीच में एक स्ट्रीट फाइट हुई, जहां पे ना थी कोई डिस्क्वालिफिकेशन। और इस मुकाबले में हमें रिया रिप्ली, जैसा हमेशा से अब एक ट्रेंड बन चुका है, अपने अपोनेंट्स को बिल्कुल खत्म खल्लास कर देती है। ऐसा ही रिया रिप्ली ने रकेल रॉड्रिगस के साथ करा। अगला मैच कैरियन क्रॉस वर्सेस सैमी ज़ायन का। इस मैच का इंटरेस्टिंग पॉइंट जानते हैं दोस्तों, इस मैच में शुरू होने से पहले सैमी ज़ायन के आप अटायर यानी कि उनके कपड़ों पे ध्यान देना। जो उनके कपड़ों का रंग है उसमें फ्री पैलेस्टाइन को सपोर्ट करा गया है। चाहे आप इसको पॉज करके आराम से देखो। और सऊदी अरेबिया में मैच और सैमी ज़ैन वो मैच हार जाए, भैया क्राउड का पॉपुलर बंदा है तो मैच कैसे हार सकता है सऊदी अरेबिया में। कैरियन क्रॉस को इस मैच में सैमी ज़ैन ने हराया। इस मैच में कंट्रोवर्शियल या रूल चेंज देखने को मिला, जब रेफरी ने 3 बार सैमी ज़ैन का हाथ ऊपर नीचे टेस्ट करने की कोशिश करी, क्या जान बाकी है सैमी ज़ैन में। पर जे ऊसो का तो सिर्फ एक बार हाथ को जर्क करते ही ये साफ हो गया था कि वो हार गए थे गुंटर के खिलाफ। तो यानी कि स्लीपर होल्ड में अब इस रूल को शायद चेंज इंप्लीमेंट माना जाएगा और सैमी ज़ैन ने कैरियन क्रॉस को इस मैच में हरा दिया। पर दोस्तों चमत्कार तो तब हुआ जब यहाँ पे सोलो ने हरा दिया एक मॉन्स्टर को। मॉन्स्टर वो भी जेकब फातू। जेकब फातू हारे जब सोलो के पुराने भाई और एक नया भाई हमें यहाँ पे आता हुआ दिखा। और सऊदी अरेबिया में सोलो ने हरा दिया जेकब फातू को और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत ली। मुझे समझ नहीं आता कि ये समोअन्स कहां से इतने रेसलर्स बन चुके और कहां से इतने भाई ब्लड लाइन के आते ही जा रहे हैं कि इनकी सप्लाई खत्म होने को नाम नहीं ले रही और अब डिमांड इनकी इतनी है नहीं। अब बात करेंगे वुमेन्स कैटेगरी के किंग ऑफ द रिंग फाइनल के, जहां पे जेड कारगिल ने ऑस्कर को स्क्वैश करके, बिल्कुल स्क्वैश करके सीधा सीधा बन चुकी हैं इस मैच की विनर और यहाँ की रानी, किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट की वुमेन्स चैंपियन। बात करेंगे मेन इवेंट की, जिस मैच का था सबको इंतजार, कईयों के बचपन का प्यार, जिनमें सामने आया जॉन सीना और सीएम पंक का ये मैच अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। मुझे लगा वाह आज आएगा मजा। फिर हमें इस मनूस चेहरे की शक्ल देखने को मिली जिसका नाम है सेथ रोलिंग्स, और वो अपनी पूरी पलटन और हमारे समूह से पॉल हेमन के साथ आया। उसने कोशिश करी कि अपना कैश इन मनी इन द बैंक आज करे, एक ट्रिपल थ्रेट इस मैच को बनाए और सीएम पंक और जॉन सीना पे अटैक करा। पर जॉन सीना और सीएम पंक ने एक दूसरे का साथ दिया
उन्होंने पूरी पलटन को साफ करा, ब्रॉन ब्रेकर को मारा, हाथी ब्रॉन्सन रीड की पिटाई हुई और साथ में सेथ रोलिंग्स की भी पिटाई हुई। एक पल आया जब सेथ रोलिंग्स के बाहर फेंकने के बाद सीएम पंक और जॉन सीना ने एक दूसरे का हाथ मिलाया, एक दूसरे को गले लगाया, पर जॉन सीना तो जॉन सीना है। हील जॉन सीना ने सीएम पंक की पिटाई करने की कोशिश करी। इसी बीच सीएम पंक ने अपना बचाव करा, पर सेथ रोलिंग्स ने सीएम पंक पे अटैक करा, जिसका फायदा जॉन सीना ने उठाया। सेथ रोलिंग्स को रिंग के बाहर और पिन करा सीएम पंक को, और नाइट ऑफ चैंपियंस पे फिर से हील जॉन सीना ही हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन देखने को मिले। और इस तरीके से नाइट ऑफ चैंपियंस खत्म हो गया। तो फिर से सेथ रोलिंग्स, बंद करिए ड्रामा, तू इसके लायक नहीं है। तू ना ही ट्राइबल चीफ है, ना ही तू सीएम पंक है, ना ही तू जॉन सीना है, ना ही तू ब्रॉक लेसनर है। यू आर द वर्स्ट पॉल हेमन गाय ऑफ दिस एरा।